माँ, जहाँ मुझे जरूरत पड़े वहाँ तुम मेरी मैया हो, और जहाँ तुम अकेले हो वहाँ मैं तुम्हारी मैया हूँ। लो आओ री मेरी मैया, तनिक यहाँ हमारे पास ही आकर बैठ जाओ। हम भी तो निहारें कि हमारी नई मैया कैसी है। सुना है कि हमारे बापू तुम्हें दूसरे शहर से खरीद कर लाए हैं। मैया भी बाजार में मिलती हैं। ये तो हमने पहली बार सुना है। 8 साल की प्यारी सी रोशनी अपनी वही गुलाबी सी फ्रॉक पहने हुए बूढ़ी अम्मा जैसी लाठी को टेकते हुए आई और फिर खाट पर बैठते हुए बोली, अरे इस तरह अम्मा की तरह बोलते देख सभी आस पड़ोस की औरतें हंस पड़ी। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कैसे बोल रही हो? अम्मा की लाठी हाथ में पकड़कर खुद को भी अम्मा बन गई हो क्या? तनिक इज्जत से बोल, आखिर ये तेरी नई माँ है और अब से इस घर में रहेगी। एक हाथ में पतेस की परात लिए अम्मा मुंह पर हाथ रखते हुए हंसते हुए बोली, नाना अम्मा, हमारी माँ तो इस दुनिया से कब की कूच कर गई और हमारे दूसरी माँ की जरूरत ना है। हम तो अपना ख्याल खुद ही रख लेते हैं। पर अब ये भी तो इसी घर में रहेंगी, इसलिए कोई तो नाम देना ही पड़ेगा। अब बापू लेकर आए हैं, इसलिए मैया बोल रही हूँ, क्योंकि धन्नो ने कहा कि ये तेरी मैया है। रोशनी अम्मा की तरह ही हाथ नचाते हुए बोली, छोरी ज्यादा बोल रही है क्या? उस नगोड़ी धन्नो की संगत में रह रहकर ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। चल भाग यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारा हाथ रोक रही हूँ अम्मा, करो अपना काम, गीत गाओ, पतासे बांटो। मैं तो नई मैया की शक्ल देखने आई थी, देख लेना बाद में। अभी तो जा यहाँ से, नहीं तो अभी इसी लाठी से तुझे मारूंगी। अम्मा ने फटकारा तो रोशनी फट से उठकर लाठी वहीं छोड़कर भाग गई। सारी औरतें देख देख कर हंस रही थीं। वहीं औरतों के बीच बैठी घूंघट की हुई बसंती भी सब कुछ देख रही थी। लंबा सा घूंघट ओढ़ी थी पर दिखाई तो सब कुछ दे रहा था। आखिर एक छुट्टन सी छोरी इतनी जबान चला गई, मतलब साफ है कि घर में अच्छा खासा रुतबा है इस छोरी का, और वो घर में उसकी नई माँ बनकर आई है। नहीं नहीं, बनकर नहीं आई, खरीद कर लाई गई है, वो भी पूरे 50,000 रुपए में। एक तो गरीब की मार, ऊपर से 5-5 बच्चों का बोझ, इसलिए उसकी माँ ने 18 साल की बसंती को रोशनी के पिता रमेश चंद को 50,000 रुपए में बेच दिया। आखिर बेटी का घर भी तो बस जाएगा और इधर उसके छोटे भाई बहनों के लिए खाने पीने का प्रबंध भी हो जाएगा। इधर रमेश चंद की पत्नी भी कुछ साल पहले चल बसी थी, पर जाने से पूर्व वो उसकी गोद में 3 साल की रोशनी को छोड़ गई थी। तब से अम्मा पीछे पड़ी हुई थी उसकी दूसरी शादी को लेकर। अब एक तो रमेश चंद बीबी के जाने के बाद वैसे ही पियक्कड़ हो गया, ऊपर से एक बेटी। अम्मा किसी तलाकशुदा या विधवा को अपनी बहू बनाकर लाने को तैयार नहीं, तो भला दूसरी शादी कैसे हो? इसलिए जब उसे अपने दोस्त से पता चला कि उसका कोई दोस्त किसी बिचौलिया को जानता है जो बाहर से लड़कियों के परिवार को पैसे देकर शादी करवाता है, तो बस उसने उससे बात की। तब वो बसंती का रिश्ता रमेश चंद के लिए लेकर आया। पहले तो वो
18 साल की लड़की से शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। अरे इस छोटी लड़की से कैसी शादी करें? कहाँ वो खुद 35 साल का और कहाँ 18 साल की बसंती। लेकिन जब अम्मा जिद पर अड़ गईं कि एक तो शादी हो नहीं रही, ऊपर से जो लड़की मिली है उसके लिए भी मना कर रहा है, जीते जी बहू का सुख देगा भी कि नहीं। यहाँ रोशनी बिन माँ के रह जाएगी। तो वो बसंती को 50,000 रुपए में ब्याह कर ले आया। खैर इधर सभी आस पड़ोस की औरतें अपने अपने पता से लेकर अम्मा को बधाई देकर अपने अपने घर रवाना होने लगी। और उधर अम्मा ने घर में काम करने वाली धन्नो को बुलाकर बसंती को उसके कमरे में पहुंचा दिया। धन्नो उसे उसके कमरे में छोड़कर जाने लगी तो पीछे पीछे रोशनी भी आ गई और धन्नो से बोली, अरे धन्नो, मेरी मैया की सेवा हो गई हो तो चल थोड़ी बाहर घूम कर आते हैं। आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ रे मेरी गुड़िया, बस चलते हैं अभी। अच्छा तो ये वही धन्नो है जिसके बारे में अम्मा बोल रही थी। बसंती मन ही मन सोचने लगी। खैर धन्नो उसे वहाँ बिठाकर रोशनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। जब रमेश चंद कमरे में आया तो उसने पहले ही बता दिया कि रोशनी में उसकी जान बसती है। इस घर में रोशनी और अम्मा के बाद ही उसकी जगह है, इसीलिए इन दोनों को कभी भी भूलकर उसके कारण कोई दुख नहीं होना चाहिए। बसंती तो क्या ही बोलती, जब माँ ने ही परवाह नहीं की तो यहाँ क्या उम्मीद करना। खैर यूं ही वक्त बीत रहा था। बसंती इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थी तो 18 साल की ही। कभी ना कभी कुछ न कुछ गलती हो ही जाती थी और फिर अम्मा अच्छे से डांट लगाती थी। यहाँ तक कि रमेश चंद भी उसे अच्छे से डांट देता था, लेकिन जब तब वो पीकर घर आता था डरी सहमी वो फिर से अपने कामों में लग जाती थी। इधर रोशनी कभी उसके पास नहीं आती थी, दूर से ही बतिया लेती थी, पर उससे बतियाती ज़रूर थी। वो भी सिर्फ एक ही बात पर बड़ी उत्सुकता होती थी, उसे ये जानने की कि उसे क्या क्या पकवान बनाने आते हैं और फिर अपने पसंद के पकवान उससे ज़रूर बनवाती भी थी। अगर बसंती रसोई में होती तो वो द्वार के बाहर बैठे बैठे उससे बातें करती थी। बस यही एक रिश्ता था दोनों के बीच में, जिसके जरिए वो एक दूसरे को जानती थी। रोशनी के बाकी के सारे काम तो धन्नो ही करती थी। उसकी स्कूल लेकर जाना, स्कूल से लाना, उसका बैग तैयार करना, उसकी चोटी बनाना, यहाँ तक कि उसके गुड्डे गुड़ियों के लिए कपड़े तैयार करना का काम भी धन्नो का ही करती थी। बसंती को तो भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती थी। यहाँ तक कि बसंती के साथ बाहर बाजार तक भी नहीं जाती थी। चाट पकौड़े खाने होते तो धन्नो के साथ ही
जाती थी। हाँ, पर रोशनी में इतनी ममता तो थी कि अम्मा से थोड़े पैसे ज़्यादा ले जाती थी और बसंती के लिए भी चाट पकौड़े खरीद कर लाती थी और फिर धन्नो के हाथ उसके पास भिजवा देती थी। इस पर अम्मा उसे चिढ़ाती, वाह रे छोरी, बड़ी दोगली है तू, अपनी नई मैया के लिए तू बड़ी ममता फूट रही है तेरी कि उसके लिए चाट पकोड़े खरीद लाई, कभी अपनी अम्मा के लिए तो नहीं लेकर आई तू, पैसे तो मुझसे ही लेकर जाती है। अम्मा, क्या बुढ़ापे में भी आप ऐसी मसालेदार चीज़ें खाओगी? पछता तो नहीं है तुमको और कोई ममता वमता ना है। अब वो इस घर में रहती हैं तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अकेले खाकर आ जाएं और उसको ना खिलाएं तो अच्छा लगता है क्या? अम्मा उसकी बातें सुनकर खूब हंसती। इधर बसंती भी ये सुनकर मुस्कुराकर चाट पकोड़े खाती जाती। अब कुछ दिनों बाद धन्नो की शादी पक्की हो गई और वह ब्याह कर दूसरी गांव चली गई। अब रोशनी बिल्कुल अकेली हो गई। कौन उसके साथ खेले, किसके साथ बाजार जाकर चाट पकौड़े खाए, अब उसका काम कौन करे? बसंती से तो वो बिल्कुल ना बोले, अम्मा से बोलती तो वो किट किट करना शुरू कर देती। मुझसे ही बुढ़ापे में काम करवाओगी? अरे तेरी नई मैया आई है, उससे अपना काम करवा। पर नाक के मारे वो बोलती नहीं। हालांकि हर चीज़ उसी जगह पर मिल जाती और वो खुशी खुशी इस्तेमाल भी कर लेती। ये जानते हुए कि ये सब काम बसंती ने किया है। बस इसी तरह दोनों की गाड़ी चल रही थी। दिवाली का त्योहार नज़दीक आया था। रमेश चंद अम्मा को कुछ पैसे देकर बोला, अम्मा, रोशनी और तुम्हारी बहू को जितना दिलाना हो दिला लाना और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आना। जब दोपहर में रोशनी स्कूल से आ गई तब अम्मा ने उससे कहा, चल रे छोरी, फटाफट से तैयार हो जा, आज बाजार चलते हैं, नए नए कपड़े खरीद कर लाएंगे और चाट पकौड़ी खाकर आएंगे। बहुत दिन हो गए हैं तुझे भी बाजार गए हुए, हम दोनों ही जा रहे हैं क्या? रोशनी ने पूछा। क्यों, और किसको लेकर जाना है साथ में? तेरी नई मैया को, उसके लिए पैसे नहीं हैं मेरे पास, अम्मा उसे छेड़ते हुए बोली। बड़ी कंजूस हो गई हो अम्मा आजकल, तुम दिला दो उसे भी कुछ। दिवाली पर जब हम सब लोग नए कपड़े पहनेंगे तो क्या वो हमारी शक्लें देखेगी? ओहो, बड़ी दया आ रही है उस पर, जा तू ही बुला ला उसे, अम्मा ने अपने हाथ बांधते हुए बोली। अम्मा, तुमको पता है ना मैं इतना ही बातें करती हूँ, बुला लो और साथ ले चलो, कहकर रोशनी दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। खैर अम्मा ने बसंती को बुलाया और तीनों बाजार की तरफ रवाना हो गई। खरीदारी करने से पहले अम्मा दोनों को चाट पकौड़े की दुकान पर ले गई। बसंती कितनी दिनों बाद बाजार आई थी, उसके चेहरे की रौनक
बता रही थी कि वो कितनी खुश है। उसके खुशी देखकर रोशनी को भी खुशी हो गई। उसके बाद तीनों खरीदारी करने के लिए दुकान की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में रोशनी का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। गिरते समय उसका सिर पत्थर पर जा टकरा गया, जिससे उसके सिर में चोट आ गई और खून बहने लगा। ये देखकर अम्मा घबरा गई, जबकि बसंती ने अपना साड़ी के पल्लू से उसके खून को बहने से रोका। लोगों की मदद से वो लोग उसे पास के अस्पताल लेकर गए, जहां मरहम पट्टी करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। शाम को जब रमेश चंद आया तो उसने पी रखी थी। घर के बाहर ही गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली काकी मिल गई। उसे देखते ही वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे काकी, आज कहाँ रास्ता भूल गई? आज आपका कैसे आना हो गया? अरे बेटा, तेरे यहाँ ही आई हूँ। अब बिन माँ की बच्ची है, उसके लिए तो नई माँ भी ले आया, पर देख क्या ख्याल रखा है उसने। जब से सुना है कि रोशनी के सिर पर पट्टी लगी है और खून बहा है, मैं तो दौड़ी चली आई। ये सुनते ही रमेश चंद अंदर की तरफ भागा। अंदर जाकर देखा तो रोशनी सर पर पट्टी बंधे पलंग पर लेटी हुई थी। उसके सर पर चोट देखकर रमेश चंद आग बबूला हो गया और गुस्से के मारे बसंती पर चिल्लाने लगा और वहीं बरामदे में पड़ी लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। इसीलिए खरीद कर लाया था इससे कि ये मेरी बेटी का सर फोड़ दे। इसके कर्म ही ऐसे थे कि इसकी माँ ने इसको घर से निकाल दिया। अम्मा ने खूब कहने की कोशिश की, पर नशे में धुत वो सुन ही नहीं रहा था। देखता हूँ कौन सी माँ बचाने आती है इसको, रमेश चंद चिल्लाए जा रहा था और बसंती को पीटे जा रहा था। कहाँ तो रोशनी के बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं थी और कहाँ वह बसंती की चीख पुकार सुनकर दौड़ी चली आई। खबरदार बापू, मेरी मैया पर हाथ उठाया तो एक मैया तो खो चुकी हूँ, पर दूसरी को जाने नहीं दूंगी। उसके मुंह से ये सुनकर रमेश चंद के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। वहीं रोशनी रोती बिलखती बसंती से जाकर लिपट गई और उसे चुप कराने लगी। मैं हूँ ना मैया, रो क्यों रही हो? जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ तुम मेरी मैया हो, और जहाँ तुम अकेली हो वहाँ मैं तुम्हारी मैया हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं ही आऊँगी। ये सुनकर बसंती उसके गले लगकर रो पड़ी। ये देखकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि रमेश चंद की हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो दिन था और आज का दिन है। रमेश चंद्र ने कभी भी बसंती पर हाथ उठाना तो दूर, चिल्लाकर भी बात नहीं की, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी ही अपनी माँ की माँ बनकर उसकी ढाल बन जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।